नमस्कार। उपखंड क्षेत्र नारायणपुर अंतर्गत ग्राम गढ़ी मामोड़ एवं आजुपुरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पूरे दोनों परिक्षेत्र में प्रवेश उत्सव धूमधाम और उमंग और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घर घर जाकर संपर्क किया जा रहा है। विशेष योजनाओं के छात्रवृत्ति योजना, साइकिल योजना, अन्य योजना, पोषाहार, मिड डे मील, कंप्यूटर कक्ष, सभी सुविधाओं के लिए राजकीय विद्यालय में प्रवेश लें। नमस्कार सर, राजकीय विद्यालयों में प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे बीच में शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष जगरूप सिंह जी पहुंचे हुए हैं। सर नमस्कार। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, प्राइवेट स्कूलों के माध्यम में इतनी रुचि क्यों होती है बच्चों की, राजकीय विद्यालय में क्यों नहीं होती है, जबकि राजकीय विद्यालय ज़्यादा सुविधाएं देते हैं? सर राजकीय विद्यालय में हमारे पास वो बच्चे आते हैं जिन बच्चों का घर पर कोई सार संभाल नहीं करता है, और जिन बच्चों का थोड़ा सा भी स्तर ठीक हो जाता है हमारे विद्यालय में, तो उनको प्राइवेट स्कूल वाले फ्री में पढ़ाने के लिए भी तैयार होते हैं। इसके बावजूद भी हमारे विद्यालयों में अथक मेहनत और प्रयास से बार बार अच्छा रिजल्ट दिया जाता है। पिछले वर्ष भी यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ी से रवीना आई थी, छात्रा रवीना अच्छे मेरे क्या आई थी 93% अंक प्राप्त करके और इस क्षेत्र का नाम रोशन किया था रवीना ने, जबकि वो एक बिल्कुल लोअरेस्ट बैकग्राउंड की फैमिली की थी, उसके घर भी कच्चा था। और प्राइवेट स्कूलों में तो वो बच्चे जाते हैं जिनके परिवार आर्थिक रूप से सुदृढ़ होते हैं। लेकिन जो आरटीए के माध्यम से जो प्राइवेट स्कूलों को सुविधाएं मिलती हैं, मापदंड भी पूरे नहीं कर पाती हैं, तो आप इस मांग को मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाएंगे कि उनकी जांच की जाए, मापदंड पूरे किए जाएं? ये भी देखने में आया है कि वहां पर अप्रशिक्षित स्टाफ होता है, जबकि राजकीय विद्यालय में प्रशिक्षित स्टाफ होता है, तो पीड़ा होती है। सर आरटी के तहत जो भी परिलाभ दिए जा रहे हैं उसके लिए हम उच्च स्तरीय मंडल से मिलकर के सरकार को ये मांग पहुंचाएंगे कि जो भी आरटी के तहत बच्चे हैं उनका भौतिक सत्यापन किया जाए और भौतिक सत्यापन के आधार पर ही उनका भुगतान किया जाए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपकी टीम क्षेत्र में गई हुई है। उपखंड क्षेत्र नारायणपुर के एसडीएम साहब ने विशेष निर्देश दिए हैं कि राजकीय विद्यालय में नामांकन बढ़ाए जाएं, तो आप क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं सर? हम प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में ग्राम में टीम बनाकर वार्ड वार सर्वे किया जा रहा है, और ऐसे बच्चे जो प्रवेश हेतु पात्र हैं उनको राजकीय विद्यालय में प्रवेश हेतु उनके अभिभावकों से वार्ता की जा रही है। उन्हें राज्य सरकार से दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी जा रही है, और विद्यालय के उत्कृष्ट और 100% परीक्षा परिणाम की जानकारी देकर और राजकीय विद्यालय में प्रवेश हेतु उनसे आग्रह किया जा रहा है। अब हम पहुंचे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आजुपुरा। नमस्कार पियो सर। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, हम देख पा रहे हैं आपके विद्यालय में कंप्यूटर कक्ष और लाइब्रेरी भी मौजूद है, और जो आपके लैब है बच्चों के लिए, साइंस वालों के लिए, वह भी मौजूद है। तो इसके लिए और क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चों का नामांकन और भी बढ़े? सर पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने विद्यालय परिवार के सहयोग से, विद्यालय के स्टाफ मेंबर सहयोग से पुस्तकालय में टाइलिंग का कार्य करवाया अभी, ताकि बच्चे वहाँ पर जा कर के और अध्ययन कर सकें। दूसरा, जो आप अभी लैब देख के आए हैं, जो लैब में टाइल लगी हुई है वो विभिन्न स्टाफ के सहयोग से ही लगवाई है, और ताकि उसमें बच्चे प्रयोगशाला में जा सकें, प्रयोग कर सकें और सीख सकें। हाल ही में हमने ये पिछले दिनों ही मामूड़िया परिवार के माध्यम से एक 35 बाई 35 का बड़ा हॉल बनाने का उन्होंने निर्णय लिया है, जिसकी नींव हमने अभी गत शनिवार को रखी है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रही बात नामांकन की, हमारे द्वारा सर्वे के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है, और वार्ड वाइज टीचर लगाए गए हैं, ताकि जो बच्चे अनामांकित हैं, ड्रॉप आउट हैं, उनका सर्वे करके उनको विद्यालय जोड़ा जा सके। लेकिन कुछ हद तक इसमें एक समस्या उस समय सामने आई है सर्वे में, कि अब की बार सरकार ने 6+ आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन विद्यालय में कराने का निर्णय लिया गया है, लेकिन जो निजी विद्यालय हैं उनके द्वारा पहले से LKG UKG के बच्चों को जोड़ लेते, तो हमको कुछ समस्याओं का सामना व्यवस्था करना पड़ रहा है। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों का अधिकतम नामांकन बढ़ाया जा सके। इस विद्यालय में वोकेशनल भी है, जिसमें IT सेक्टर की हमारे पास कंप्यूटर लैब है, बच्चे IT जान। सर मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा। मैं आपके पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें जो राजकीय विद्यालय में बच्चे पढ़े हैं, अंकिता शर्मा है, प्राची शर्मा है,
पूजा नामा है, प्राचीन नामा है, पूजा है। तो प्राइवेट स्कूल का आमजन क्यों रूप करते हैं? ऐसे उनके पास की कोई उपलब्धि भी नहीं होती है, न कोई बिल्डिंग होती है, न कोई सत्यापित चरित्रवान अध्यापक होते हैं, न कोई वो पढ़े लिखे होते हैं, न उनके पास कोई ट्रेनिंग होती है, फिर भी उनका रूप उस तरफ क्यों जाता है, अपनी तरफ क्यों नहीं होता? आप जिसे बोर्ड पर देख रहे हैं, हमारे एक बच्ची 92% की है, अंकिता, और बच्चियाँ भी। आप अगर साइंस में, आर्ट्स में देख रहे हैं, 90+ की 3 छात्राएँ हैं अपने पास हैं, 90+ की, 88 पे भी हैं, 87 पे भी हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में हम एक बहुत अच्छा वातावरण बच्चों को देते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चा अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सके। लेकिन पता नहीं क्या होगा, वो ट्रेंड सा बन गया है कि हमारा बच्चा प्राइवेट विद्यालय में जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि एक बार अभिभावक हमारे विद्यालय में बच्चों को भेज के देखें, हम उनको उनसे अच्छा वातावरण देंगे। हालांकि हमारे पास में शिक्षा के अलावा भी बहुत सारे कार्य सरकार द्वारा सौंपे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमको सहज ही करने के साथ साथ हम पूरे विद्यालय वातावरण को और पढ़ाई को आगे बढ़ाने कार्य करने के लिए एकजुट हैं। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि भविष्य में तो एकजुट रहेंगे और हम निजी विद्यालय से भी अच्छा वातावरण विद्यालय में प्रदान करेंगे। और मिलजुल कर प्रयास करें और राजकीय विद्यालय की ओर बच्चों को बढ़ाने का सहयोग करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार बेटा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बच्चों को राजकीय विद्यालय में प्रवेश क्यों दिलाया जाए? आप राजकीय विद्यालय में पढ़ रही हैं, क्षेत्र का नाम भी रोशन बालक और बालिकाएं करती हैं। विगत दिनों भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था, तो अपने विचार प्रस्तुत करें बेटा, क्यों पढ़ाया जाए राजकीय विद्यालय? क्योंकि सरकारी स्कूलों में अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती है हमें। यहाँ पे टीचर सुचारू रूप से कार्य करते हैं और यहाँ पे लाइट, लाइब्रेरी, वाटर सभी की व्यवस्था है। मैं देख पा रहा था कंप्यूटर कक्षाएं भी लगती हैं। यहाँ पे साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में टीचर्स बच्चों को प्रायोगिक कार्य कराए जाते हैं। हमारे यहाँ प्रोजेक्टर भी है जिस पर बच्चों को अध्ययन कराया जाता है। सभी बच्चे CCTV कैमरे की निगरानी में रहते हैं और टीचर्स नियमित रूप से क्लास भी लेते हैं। और यहाँ पे 1 से 8 तक की क्लास के बच्चों को मिड डे मील के तहत भोजन प्राप्त होता है तथा उनको दूध मिलता है, जिससे और उनको ड्रेस प्राप्त कराई जाती है। यहाँ पर महिला अध्यापिका ही है, आप बालिका हो तो आप अपनी समस्याएं उनसे साझा कर सकती हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे टीचर, हमारे महिला टीचर्स बहुत अच्छी है। वो हमसे सारी बात शेयर करने को कहती है।